आपको पूछे इंटीग्रेशन करना है 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। सपोज करो ये क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर में जो भी डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर से कम होगी। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, अगर जैसे मैंने क्यूबिक बनाया तो ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर है, अभी वो वाली टाइप सीख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब इंटीग्रेशन को फॉर द टाइम भूल जाओ, अलजेब्रा में आ जाओ। 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू और c अपॉन एक्स माइनस थ्री। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में सिंगल पावर वाले, सबको a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ऐसे करके लिख लेंगे। गॉट इट? नाउ मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 3x माइनस वन, a टाइम्स आ जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, b टाइम्स x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, c टाइम्स x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये आएगा कि नहीं आएगा? मेरा प्राइम पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है एबीसी की वैल्यूज निकालना। उसके बाद क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, एबीसी तो कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। फिर मैं सिंपली इनको सबको लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेट कर दूंगा। बस मुझे क्या निकालना है, एबीसी की वैल्यूज। करेक्ट है बात? अब सोचो यहां से एबीसी कैसे आए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खास मेथड कुछ नहीं है, सिंपली आप एक्स को उठा के वन डाल, उससे क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 3 माइनस वन टू इज इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू। इसका मतलब ए की वैल्यू तो आ गई वन। करेक्ट है बात मेरी? ठीक है। अब आप उठा के एक्स को टू डालो, टू डालूंगा तो लेफ्ट साइड तो आ गया फाइव, राइट साइड में देखोगे ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो बी के साथ आएगा टू माइनस वन वन, टू माइनस थ्री माइनस वन। तो यहां से बी की वैल्यू माइनस फाइव आ गई। एम आई करेक्ट? उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, तो ऐसे बी की वैल्यू आ गई। एक आप उठा के एक्स को थ्री रख दो, थ्री रखोगे तो लेफ्ट साइड तो आ जाएगा एट, नाइन माइनस वन एट, ये जीरो ये जीरो। यहाँ पे रखूंगा तो क्या बनेगा, थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, तो आ जाएगा टू सी। इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई फोर। तो ए की वैल्यू पता लग गई, बी की वैल्यू पता लग गई, सी की वैल्यू पता लग गई। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जो आपका एक्सप्रेशन था 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये बन गया a अपॉन एक्स माइनस वन, मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन। b माइनस फाइव है तो माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू। सी की वैल्यू फोर है तो फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इन सबको इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो इसी के बराबर है। गॉट इट? दैट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना, ln ऑफ x माइनस वन, फाइव टाइम्स ln ऑफ x माइनस टू, फोर टाइम्स ln ऑफ x माइनस थ्री और साथ में कांस्टेंट। और ये आ गया अपना आंसर। इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। पहले देखो इसको मैं ही कर देता हूं। एक तो ये क्या, ये फ्रैक्शन है? नहीं,
इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है, दोनों में 4 4 आ रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी इंटीग्रेशन को तो भूल जाओ आप, अभी सिंपल डीलिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, और थोड़ी देर के लिए ना एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेता हूं। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया मैंने कि मैंने वो इंटीग्रेशन के अंदर किया है, बस ऐसे ही एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। तो ये बन जाएगा t+1 t+2 अपॉन t+3 और साथ में एक t+4। अब अगर आप ध्यान दोगे न्यूमरेटर में आ गया t² + 3t+2 अपॉन t² + 7t+12। ये बात क्लियर है? अब सोचो अगर आप डिवीजन एल्गो लगाओगे तो एक बार तो कोशिएंट 1 आएगा, कोशिएंट 1 आएगा नहीं। अगर इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाता हूं तो t² + 7t+12 से डिवाइड करना है t² + 3t+2 को, 1 टाइम चलाओगे तो t² + 7t+12 हो गया। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -4t-10 आ जाए। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 1 प्लस -4t-10 अपॉन t² + 7t+2। अब बोलो कि क्या ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। तो अब हम फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इसी की डीलिंग करेंगे। ठीक, तो देखो जी, 4t+10 डिवाइडेड बाई, नीचे है t+3 इंटू t+4, इसको लिख लेता हूं a/t+3 प्लस b/t+4। मल्टीप्लाई करो t+3 t+4 से, तो 4t+10 इज a टाइम्स t+4 b टाइम्स t+3। करेक्ट है बात? अब मैं जब t को -3 डालूंगा तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई -2। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, t को -4 रखूंगा तो -16 + 10 -6, ये 0 और ये बनेगा -b। तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 6। ये मेरे पास इसके इक्वल है। ये अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया था तो 1 - 4t+10 अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, a -2 है तो -2 अपॉन t+3 और +6 अपॉन t+4। एम आई करेक्ट? तो ये बन गया 1 माइनस, मतलब +2 हो जाएगा, 1 + 2 अपॉन t+3 और -6 अपॉन t+4। ठीक है, अब सोचो यहां पे इंटीग्रेट नहीं करना मैंने, अब मैंने इसको, अभी t को x² भी रखना है, तो इट इज 1 + 2 अपॉन x² + 3 -6 अपॉन x² + 4। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, 1 का इंटीग्रेशन x, ये 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये -6/√4 tan इनवर्स x/√4। इसको एक बार दोबारा समझो क्या किया। पहली चीज तो ये जो मैंने x² को t रखा, ध्यान सुनना जरा, ये जो x² को t रखा ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन को थोड़ा ईज करने के लिए लिखा है। बस की मतलब मानो कि क्योंकि सब जगह पूरे में x² ही है, अगर इसमें कहीं पे एक x होता, मान लो न्यूमरेटर में होता, तो फिर मैं x² को t रख के x dx को dt कर देता, या डिनोमिनेटर में होता तो एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे x² बना देता और ऊपर x आ जाता, और फिर मैं x² को t मान लेता। तो मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने x² को t रखा, उससे ये आ गया। अब इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दिया ताकि जो अपना एक्सप्रेशन है वो एक पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन से आपने a और b की वैल्यूज निकाल दी, वो निकाल के यहां पे रख दी। ठीक है,
और फाइनली टी को रख दिया एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब ये एक्सप्रेशन है, गेटिंग माई पॉइंट। तो जो अब अपना क्वेश्चन है वो ऐसे हुआ, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। और इसका इंटीग्रेशन मतलब इसको इंटीग्रेट करना। गॉट इट? नाउ 1 का इंटीग्रेशन x, 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो ये बनेगा 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 3, फाइन। और माइनस 6 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 और साथ में कांस्टेंट। ये अपना आंसर है। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।